नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। जनप्रतिनिधि ने सक्रियता दिखाते हुए जन सहयोग से कूड़ेदान का किया निर्माण। वार्ड 32 के पार्षद हंसल सिंह ने कहा, नगर निगम की बातें हवा हवाई। कूड़ेदान की बात आई तो पहले चर्चा चल रहा था लगातार कि हर एक घर में 2-2 कूड़ेदान दिया जाएगा, डब्बा सूखे और गीले के लिए। उस पर क्या बात हो रही है? नगर निगम की जो भी बातें आती है या जो अखबार में आता है वो सब भ्रामक बातें हैं कि खाली झूठ का पुलिंदा है नगर निगम। जो भी अफसर आते हैं खाली झूठ बोल के यहाँ से ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। भरोसा मत कीजिए आप लोग भी नगर निगम पे। जब आ जाए कोई चीज़ तभी समझिएगा कि आ गया, इसीलिए इस पे भरोसा मत कीजिएगा। वार्ड 32 के लालबाग मोहल्ले में नगर निगम के सड़ चुके कूड़ेदान की वजह से लोग परेशान थे, जिसको देखते हुए वार्ड पार्षद हंसल सिंह ने नई पहल करते हुए अपने निजी कोष और जनसहयोग से सीमेंटेड कूड़ेदान का निर्माण कर रोज कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई। लालबाग की अश्लेषा अग्निहोत्री ने हमें बताया कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता अति आवश्यक है और कूड़ेदान के निर्माण से स्वच्छता बढ़ेगी। कैसा लग रहा है ये कूड़ेदान, किस तरह से उपयोगी है? बहुत अच्छा लग रहा है। साफ़ सफाई ऐसे भी कॉलोनी के लिए बहुत ज़रूरी है और कूड़ादान, पहले जो कूड़ादान था उससे बहुत गंदगी फैलती थी और बहुत सारे जो जानवर थे वो हमारे जो दरवाजे पे गंदगी फैला कर देते थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं हंसल अंकल को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ। हम पूछना चाहेंगे कि कैसे, मतलब पुराना कूड़ेदान कैसे कचरा फैला था, क्योंकि वो दिन खराब हो गई थी ना? हाँ, वो ख़राब हो गई थी और उससे कूड़ा बाहर भी गिर जाता था, तो इसलिए इस तरह से ये सीमेंटेड कर दिया गया। अब ये पूरी तरह से पैक्ड है, कवर्ड है। क्या नाम है? अश्लेषा अग्निहोत्री। पढ़ाई कर माउंट कार्मल स्कूल में। मौके पर मौजूद राकेश कुमार, सोनू घोष, दीपक शाह एवं अन्य ने बताया कि यह व्यवस्था बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 32 के लालबाग कॉलोनी में। यहां पर आप देख रहे होंगे ये कूड़ेदान बनाया गया है। ये बिल्कुल पार्षद प्रसेनजीत कुमार सिंह यानी हंसल सिंह और जन सहयोग के मदद से ये अपने कोष से इन्होंने तैयार करवाया। एक्चुअली यहाँ पर पहले से 2 लोहे का था कूड़ेदान जो पूरी तरह से सड़कर खत्म हो चुका था, तो लोग यहीं पर जमा कर देते थे, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इन्होंने ये इस तरह से सीमेंटेड बनवा दिया जो कि ये बॉक्स की तरह है। इसमें लोग आएंगे, कचरा डाल देंगे और फिर रोज़ की रोज़ इसकी उड़ाई हो जाएगी, रोज़ इससे कचरे बाहर निकाल लिए जाएंगे। जी भैया, आपका स्वागत है और अच्छा काम है ये। हम पूछना चाहेंगे कि ये विचार कैसे आया आपको कि सीमेंट का इसको बना दिया जाए? पहले तो जब से हम जीते हैं नगर निगम में आज तक एक भी डस्टबिन नहीं आया है। इससे हम बहुत परेशान हो गए। जो हम लोग के यहाँ डस्टबिन था, कूड़ेदान खुद ही कूड़ा बन गया है। ये स्थिति है नगर निगम की। तो हमने महसूस किया कि अब कोई उपाय जब नहीं देखा तो हमने सोचा समाज हित को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि अपने कोष से और कुछ जन सहयोग करके अपने से कूड़ादान बनवावें ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो और हमारा वार्ड साफ एवं सफाई अच्छा से रहे। इसी से प्रेरणा लेके हमने ये बनवाया है। कूड़ेदान की बात आई तो पहले चर्चा चल रहा था लगातार कि हर एक घर में 2-2 कूड़ेदान दिया जाएगा, डब्बा सूखे और गीले के लिए। उस पर क्या बात हो रही है? नगर निगम की जो भी बातें आती है या जो अखबार में आता है वो सब भ्रामक बातें हैं कि खाली झूठ का पुलिंदा है नगर निगम। जो भी अफसर आते हैं खाली झूठ बोल के यहाँ से ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। भरोसा मत कीजिए आप लोग भी नगर निगम पे। जब आ जाए कोई चीज़ तभी समझिएगा कि आ गया, इसीलिए इस पे भरोसा मत कीजिएगा। और यहाँ के जन सहयोग में देखिए ये कमलेश जी हैं, इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनसे भी जरा सा जानिए कैसा लग रहा है। इन लोगों से भी थोड़ा सा पूछिए भाई। जी कमलेश जी, आप बताएंगे जरा ये कूड़ेदान के बारे में। जैसे अब सीमेंटेड हो गया, इससे पहले हम अक्सर देखते थे कि यहाँ पर कूड़ों का ढेर लगा रहता था, पूरे सड़क पर कचरा फैला रहता था। जब हवा चलती थी, गली सटा हुआ मेरा, दरवाजे पर जा करके कूड़ा, पन्नी, प्लास्टिक गिर जाता था। तरह तरह का उसमें गंदा पदार्थ था जो कुत्ते ले जा करके हम लोग अपने से उसको साफ करवाते थे, हंसल जी को बोल करके, फ़ोन करके। और दूसरी बात सबसे नुकसान ये था कि गाय हमारी माता है। जब हमने इस शब्द का इस्तेमाल अपने पार्षद हंसल जी से किया तो उन्होंने बोला ना, इसको तो तुरंत ठीक करवाइए। वो कचरा खाने के कारण कितने गायों की तो हमको लगता है कि तबीयत खराब हो गई। यानी बहुत समस्याएं होती थी और साथ में बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें बढ़ जाती था, दुर्गंध होता था। अगर मान लीजिए किसी कारण से नगर निगम
के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए या 2 दिन नहीं आए तो ये पूरा कचरा अस्त व्यस्त, जानवर लोग खुले में इसको निकाल देते। लेकिन अब गेट लग जाने के कारण आप खुद देख लीजिए। अब व्यवस्था ये है कि हम कूड़ेदान के पास सट करके इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। बिल्कुल हम इसके दीवार के पास हैं, ना कोई बदबू है, चूँकि इसमें व्यवस्था की गई है कि रोज़ का रोज़ इसे साफ किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी व्यवस्था है, और मैं कहूँ तो अच्छी सोच है। क्योंकि सबसे बड़ी बात वही, जैसा इन्होंने कहा कि शहर के जो कूड़ेदान थे खुद कूड़ा बनता जा रहा था, और आप देखेंगे शहर की जो स्थिति है इसी तरह की है। बहुत पहले की कूड़ों का मतलब एक अंबार लगा दिया गया था शहर में, अव्यवस्थित रूप से जहाँ तहाँ कूड़ेदान रख दिए गए थे। वो कूड़ेदान का क्या हुआ, चूँकि मेंटेनेंस नहीं है, जब एक किसी ऑफिसर्स के हाथ लगता है तो वो उसका टेंडर लेते हैं, और बहुत सारी बातें हैं वो आप बेहतर जानते हैं, वो लगा दिए जाते हैं, फिर मॉनिटरिंग नहीं, और आगे फिर ज़रूरत कब पड़ी वो फिर सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, किसी के पास फिर कोष का अभाव, तो किसी के पास जिम्मेवारियों का अभाव। तो इन सब बातों को तो इस तरह की ये पहल बहुत ही उपयोगी है और अच्छा लगा जानकर। हम एक बार फिर से हंसल सिंह से बात करते हैं कि भैया ये जैसे रोज़ का सफाई है, तो जैसे ये ऊपर से अगर ऊपर से कोई जाली देंगे या फिर ऐसा खुला रहेगा ये फिर पूरा? नहीं, ऊपर से अगर जाली देंगे तो फिर लोग फेंकेगा कैसे? हाँ, ये दिक्कत हो डालेगा जाएगी कैसे? गेट तरफ से। हाँ, नहीं होगा, ये खुला रहेगा। लेकिन प्रत्येक दिन सिर्फ रविवार को छोड़ के 6 दिन सफाई होती है, उसमें कोई टेंशन नहीं, और अब बदबू भी नहीं है, ब्लीचिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है। और जिसके यहाँ पे खड़े हैं बाहर में, यहाँ भी बाहर के लोग भी अब यहाँ पे अब नहीं फेंकते हैं, वो भी जान गए कि अंदर ही फेंकना है। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कूड़ेदान में ही डालें भैया, रोड पे मत डालें। जी, उस तरह से इससे प्रेरणा मिली और लोग भी इससे अब जागरूक हो रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और अच्छी पहल है, अच्छा उपयोगी है। चूँकि हम लगातार देख रहे हैं कि आप जो वार्ड में हैं काम लगातार कर रहे हैं, पैनल का उपयोग अच्छा। परसों से ये रोड आपका बनने जा रहा है, ये सामने वाला। चलिए, तो अच्छी बात हो जाएगा, है, चूँकि ये थोड़ा सा वहाँ से ढलान के बाद नीचे पड़ रहा था, अगर इसे हो जाए तो एक समान हो जाएगा। जी, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।